कैसा भयंकर नाम। हाँ मानो, अयोध्या वापस चले जाओ और मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने दो। निसंदेह सूरज ही कह देती है, कहे तो लगाऊं एक जापड़ की। मन में द्वेष भावना होती है, कुछ महान पुरुष उस पर संयम रखते हैं और कुछ एक इस भावना के वशीभूत होते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज भी यहाँ पे रवि शर्मा मेरा नाम है और ये सनातन धर्म नाटक समाज बहुत बड़ी एक रामलीला मंच है और यहाँ पे मैं रामचंद्र जी का रोल करता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब हम यहाँ पे अपनी रिहर्सल करते हैं। रामचंद्र जी का रोल मैं अदा करता हूँ, बाकी कलाकार भी अपना अपना अभिनय में निभाते हैं। तो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से इस साल थोड़ा दूरी सब ने एक दूसरे से बना के रखी हुई है, क्योंकि ये प्रशासन की भी हमें बात माननी है, सुननी है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष तो बड़ा विशाल है। तो प्रभु की कृपा होगी तो हम जल्द ही इसको हम दोबारा करेंगे और पब्लिक से भी जो लोग यहाँ पे देखने आते हैं उनको भी बड़ी एक उम्मीद होती है, बड़ा इंतज़ार करते हैं कि हम लोगों ने रामलीला देखने जाना है। तो चलो उनसे भी, उनको पता है कि इस बार कैसे कैसे हम लोगों ने बैठना है, कैसे करना है। तो दोबारा जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो रामलीला का प्रदर्शन बड़ी जोरों शोरों से यहाँ पे होगा। वैसे एक दो बार यहाँ पे चक्कर काटते हैं, माथा टेकते हैं और आरती वगैरह तो यहाँ पे होगी। प्रभु जी की आरती तो नवरात्रों में हम लोग यहाँ पे करेंगे। बहुत से हैं, मगर एक जब रामचंद्र जी वनवास में चले जाते हैं तो भरत जी उनके पास आते हैं उनको लेने के लिए। तो भरत जी बड़ी मिन्नत करते हैं कि रामचंद्र जी वापस उनको अयोध्या में ले जाने के लिए। तो तब मैं वहाँ उनको बोलता हूँ कि भावनाओं में ना पड़ो भरत, भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा होता है। मेरे और तुम्हारे लिए यही उचित है कि हम अपनी अपनी भावनाओं का त्याग करके अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। मेरा कहा मानवता का घातक होता है लक्ष्मण। भैया सच्चा मानव वही है जो प्रेम, दया और सहानुभूति का दास हो। हाँ, कहावत भी तो है, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे। सत्य है, ये संसार परिवर्तनशील है लक्ष्मण। न जाने हमें कहाँ, कब और कौन महापुरुष दर्शन दे जाए। इसलिए ठहरो महापुरुष, आपके कुछ अधूरे वाक्यों ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं आप महान बाबों का परिचय जान लूं। परिचय? हम तो दुर्दिनों के सताए हुए हैं, हमारा परिचय जानकर करोगे भी क्या? सुख और दुख रूप और छाया के समान होते हैं महापुरुष। परिचय में केवल स्वार्थ तो नहीं होता, प्रेम भाव भी हो सकता है। सुनते हैं विपदाओं में विश्वास भी किनारा कर जाया करता है। संभवतः आप हमारे वास्तविक परिचय पर संतुष्ट न हो सकेंगे। तब आपका क्या बिगाड़ूंगा, वो सब मेरे लिए उचित या अनुचित हो सकेगा। हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं महानुभाव। हमारे लिए 14 वर्ष वन भ्रमण की आज्ञा थी। वो संपूर्ण होने को ही थी कि दुर्भाग्य ने एक और ठोकर लगा दी। अभी किसी अन्यायी राक्षस ने पिछले दिनों हमारी सीता का हरण कर लिया। हम उसी की खोज में दर दर भटक रहे हैं। सचमुच बड़ी दुख घटनाओं के शिकार हैं आप। मुझे आपसे सहानुभूति है। हाँ, तो मैं वचन नहीं दे सकूंगा, इतना अवश्य कहूंगा कि एक से दो बड़े होते हैं। राम सुग्रीव जी भी आपके दर्शन पाकर अति प्रसन्न होंगे। तब हमें भी उनसे मिलाइए ना। अवश्य, आइए। चलिए। कौन है ये राम? राम नाम कैसा भयंकर नाम। मेरा नाम संजीव केरनी है। मैं श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर से पिछले 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने यहाँ से द्वारपाल के रोल से शुरू किया था, फिर कामदेव, फिर राजभाट। तो करते करते मतलब 5 साल के बाद मुझे यहाँ लक्ष्मण का रोल मिला था। लक्ष्मण का रोल निभाते निभाते मुझे 27 साल हो गए। उसके बाद मुझे 2016 में यहाँ रावण का रोल मिला।
तो रावण के लिए मैं ये कहूँगा, रावण एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना एक जानदार पात्र है, जो 4 वेद 6 शास्त्र जानते थे और उनके जैसा विद्वान पुरुष कहीं नहीं हुआ। तो ये एक हमारे समाज में जैसे कि रावण को एक हमने फुल फ्लैश्ड विलन बना दिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि उनका अगर करैक्टर जो मैंने स्टडी की वो वैसा एक विलन करैक्टर नहीं था। देखिए आज के दौर में एक भाई ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपना पूरा राजपाट तबाह कर दिया, लेकिन चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि बहनों की रक्षा के लिए उसने अपना राजपाट लुटा दिया था। और एक मैं आपको डायलॉग सुना दूँ अपना रावण का वो कैलाश तलहटी का सीन है, उसमें वो रावण जी कहते हैं, उनका विमान रुक जाता है तो वो रावण का एक डायलॉग था, काल की आज मजाल कहाँ कर जाए अचानक बाल बबी का, यह बुजदंड अखंड प्रचंड न राकत गोर घमंड किसी का, क्रोध ना आए विरोध ना हो अपमान करे श्वान गली का, रोक लिया नव मंडल में किन वाहन रावण लंकपति का। मैं यहाँ नारद का रोल करता था। तो इस साल हम दर्शकों से क्षमा चाहते हैं, कोविड-19 के चलते हुए प्रशासन के जो उनके आदेश हैं उनको मानते हुए इस साल यहाँ पे रामलीला नहीं होगी। ऐसा ये पिछले 140-50 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ रामलीला नहीं हो रही है। तपस्या में विघ्न डालने वाले चांडाल कौन हो तुम? कामदेव, किंतु यहां कहो सन्यासियों के पास क्या इच्छा लेकर आए हो? प्रत्येक प्राणी के मन में द्वेष भावना होती है, कुछ महान पुरुष उस पर संयम रखते हैं और कुछ एक इस भावना के वशीभूत होते हैं। जाओ, लौट जाओ और अपने उस नारद कामदेव से कहना। कृष्ण शर्मा, इस नाटक समाज से जुड़े हुए हमें 50 से ज़्यादा वर्ष हो गए। मैंने हनुमान का रोल जो है 15-20 वर्ष किया है, और भी कई छोटे कैरेक्टर किए हैं जो शुरू में आए थे बचपन में। बाकी इस समय जो कोविड-19 की वजह से लोगों की बड़ी डिमांड है कि रामलीला होनी चाहिए, लेकिन हमने सुना है कि यूपी में लखनऊ में 600 साल पुरानी रामलीला है, उन्होंने भी इस दफ़ा जो है ना सारा प्रोग्राम रद्द कर दिया है। अब वो इतनी पुरानी रामलीला अगर 600 साल पुरानी उन्होंने रद्द किया है, तो हम सोच रहे हैं कि जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए हमें भी ये प्रोग्राम रद्द कर देना चाहिए। जब हनुमान जी को रावण के पुत्र बंदी बनाकर लाते हैं तो उसमें एक छोटा सा डायलॉग है कि बंदी बनाया होता है तो अरे बैठ भी जरा सी सांस फुला दूं तो ब्रह्म फांस के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। निसंदेह सूरत ही कह देती है, निसंदेह सूरत ही कह देती है, कहे तो लगाऊं एक जापड़ की।